125, 125, 150, 155 माइनस 5, 5, 25 दिया 75। कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट है तो? समझ पाएंगे? कर पाएंगे? 176 तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलो मैं बीच में करा ही देता हूं, देखो। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, 1/4, 1 और 1, 2 प्लस 1 तो भाई 4 दूनी 8 और 1 9 बेटा, 3 3/2 और 3/2 तो 2 माइनस 1/। अगर मैं आपको ये कह दूं ये वाला प्लस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा दोनों को, तो ये तो भाई 3/2 था ही। प्लस 9 4 36, 36, 4 से भाग दिया 9, 9 से भाग दिया 4, 40 49, 49/36, 7/6, 7/6, 2 से भाग दिया 3, 3 दिया 9, और ये कितना 7, 9 और 7 16, 16/6, 8/3, और 8/3 है तो 3 माइनस 1/3। अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं, मैं पहला रूट भी ले लेता हूं, मैं दूसरा रूट भी ले लेता हूं, मैं तीसरा रूट भी ले लेता हूं। ये तो 3/2 है ही, ये 7/6 है ही, 9 16, 144, 144, 16, 9, 169/144, 169/144 मतलब 13/12। एलसीएम इज 6, 2 से भाग दो 6, 6 दिया 18, 6 से भाग दिया 2, 2 सत्ता 14, 12 से 12 तो ये कितना 13, 18 14 32, 32 13 45, 45/12, 3 से 15, 3 से 4, काटा बेटी मचा कर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बेटा। तो मुझे एक बात समझ में आई भाई, कि अगर पहले वाला रूट को मैं सोल्व कर रहा हूं, तो लास्ट -1/लास्ट, एक पैटर्न सेट हो गया भाई। लास्ट -1/लास्ट, अगर मैं पहले और दूसरे को सोल्व कर रहा हूं तो लास्ट कौन सा बना, तो लास्ट -1/लास्ट।
पहला दूसरा तीसरे को सोल्व किया तो इसका मतलब लास्ट कौन सा बना? तो लास्ट -1/लास्ट। बोलो है ना? एक पैटर्न सेट हो गया। तो जब मैं इस पूरी सीरीज को सोल्व करूंगा तो वहां पर सबसे लास्ट टर्म देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो अगर इसी पैटर्न के हिसाब से लास्ट -1/लास्ट, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं था, ये तो गलती से डला हुआ था। सीरीज का क्वेश्चन है ये। वैसे सीरीज आप कर चुके हैं शायद, कर चुके हैं। हाँ ना मत करना, याद नहीं है वो अलग मैटर है, पहचान नहीं पाए वो अलग मैटर है, लेकिन कर तो चुके हैं, मुझे याद है। तो अब जैसे वैसे तो दो में दो से ही पहचान में आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के तीसरा, आप तो बेशक से दो लिख लो और दो लिखकर बेशक से आंसर लिख दो डायरेक्ट साइड में, ये जरूर लिख लेना लास्ट टर्म -1/लास्ट टर्म। इससे अगले नंबर पर आओ। अगर मैं ए की जगह भी 5 रख दूं और बी की जगह भी 5 रख दूं तो आप देखो, LHS = RHS प्रूव हो गया। नीचे वाली इक्वेशन में रख के देख लो, LHS = RHS प्रूव हो जाएगा भाई। ए की जगह 5 और बी की जगह 5 रखने से तो ये -12 और इधर भी -12 हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है। LHS = RHS प्रूव हो गया। तो बस फिर अब तो वैल्यू रख दो फिर, 3 × 4 × 125, 100, 225, 75, 300।
आगे पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 178। सेम से सेम पर जाना है, सेम पावर से सेम पावर पर जाना तो ए स्क्वायर, लेकिन अगर ऊपर नीचे संख्या अलग है तो साथ में ए भी तो आएगा ना। तो इधर 5x आ जाएगा और इधर 3/2x आ जाएगा और इसका अंडर रूट। 5 दूनी 10 या 30 और 9। सेम से सेम पर जाना है, प्लस की तरफ जाना है तो प्लस और माइनस की तरफ जाना है तो माइनस। इससे अगले पर आ जाओ, सेम से सेम पर आना है, सेम से सेम पर आना है, 5 से 5 पर ही तो आना है। दिखाई दे रहा है क्या? तो +4 और ऊपर नीचे अलग है तो ए और तो 5 इंटू 1 बेटा प्लस की तरफ आना है तो +4 और माइनस की तरफ आना है तो 180 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इज इक्वल टू 12 और हमें चाहिए है 45x² प्लस 5/4x²। तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, 3x इज इक्वल टू 4। अब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 9x² प्लस का 1/4x², 4 का स्क्वायर 16, इधर वाला माइनस इधर जाकर 2ab, 16 और 3 19 और 19 आ गया। यहां तक तो नोट करो एक बार।
इसके नीचे लिखो गुणा में 5 कर लो, इसके गुणा में 5 करो, करना गुणा 5, तो गुणा 5 करेंगे तो ये 45x² प्लस में 5/4x² इज इक्वल टू 95। ये तो 95 तो ही गया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू में प्लस एक और करना है। एक सौ 81 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चा करना चाहे कर लेना, छोड़ना चाहे छोड़ देना, मैं करवा देता हूं। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन पहले ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 1/a लिख लूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। x से तो 1/y बच जाएगा, और जब इसको देंगे तो 1/x, 1/y और 1/x। ऐसे ही अगर 1/b अगर मैं करूंगा तो 1/x प्लस में 1/, ऐसे अगर मैं 1/c करूंगा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों x वालों को जोड़ दो, 1/a प्लस 1/b जिसमें x है, और तीसरे को घटा दो। अगर कल को मुझे y की वैल्यू निकालनी होती तो मैं किसको जोड़ता, एक और c को, b को घटा देता। z की वैल्यू निकालनी है तो b और c को जोड़ देता। जोड़ो भाई, 1/y 1/x 1/x 1/z माइनस का 1/y, 1/y से 1/y गया, 1/z से 1/z गया, ये बच गया 20, यानी एलसीएम तो 2/x हो गया। इधर एलसीएम ले लो, ए बी सी, ए से गया तो बी सी, बी से गया तो सी, ए सी से गया तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू निकाल दो, x को इधर ले आओ, बाकी इधर ले जाओ। x इज इक्वल टू 2abc bc ac ab। खत्म बात। एनी डाउट? अब इस तरीके से इतना लंबा अप्रोच, अगर कल को y का आंसर निकालना है तब भी आपको समझ में आ गई कहानी। अब अगर सर पेपर में बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन आ जाए फिर हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहा हूं, वहां से पहचान आ जाएगा। इस तरह का एक आधी क्वेश्चन है, आया हुआ भी एक आधी बार है, और उसके बाद उसको भी समझ में आ गया कि मैं खुद तो लिख के दे रहा हूं कि 36 सेकंड में आंसर आना चाहिए,
और एक आध बार तो भाई इंसान है, गलतियां होती हैं, लिख कर दे दिया और आंसर। बहुत पहले का क्वेश्चन है, थोड़ा पहले समय भी ज्यादा मिलता था, अब तो बिल्कुल नहीं मिलता। पता है क्या है, सारे साइन सेम आप देखेंगे तो ऊपर तो सब में ऑप्शन में देखो 2ABC दे रखा है, एक बार पहचानो। ऑप्शन 2ABC दे रखा है। अब भाई जिस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स किस किस के अंदर है, ए और बी के अंदर है, तो ए और बी का साइन दूसरों से अलग करना है बस। ऊपर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ए और बी का साइन कितना हो गया। जैसे मुझे वाई निकालना होता, दिमाग चलाना, अगर मुझे वाई निकालना होता दिमाग चला पहले झटके में ही, कल को क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे। अब मुझे बताओ अगर आपको जेड निकालना होता, जेड किस किस में है, तो बीसी को साइड कर दो, ए बी, समझ पा रहे मेरी बात, कर पा रहे हैं, बोलो। तो डायरेक्ट वैल्यू भी रखी जा सकती, इस पूरे लफड़े को कौन करेगा। ये तो मैंने मेथड भी बता दिया और डायरेक्ट भी बता दिया कि जिसके अंदर एक्स है, लिख लेना इस बात को, बाद में याद नहीं रहेगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जिसके अंदर एक्स है उसका साइन अलग करना है, बाकी सबके साइन सेम है। आइए भैया अगले नंबर क्वेश्चन पर। आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 इज इक्वल टू एक्स है, तो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 को क्या कह सकता हूं मैं, एक्स प्लस 5x तो हो ही गया। अरे हाँ या ना, अगर मैं एक एक्स इसके अंदर गुणा कर लूं तो एक्स और एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, और ये एक्स है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, अरे ये एक्स है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, क्या 2√3, बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो, इंटू में 2√3, 6x एक्स से 2 से कटेगा 3√3 से, तो आंसर इज
183 को भी छोड़ दो, 184 मार दो डिलीट। डिलीट, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है। 1:1:1 ऐसे 3 क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं। 185 पर आओ, 185 पर आइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का डबल इज इक्वल टू 30 48 48 माइनस 12 36। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक 186 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये दे रखा है इक्वल टू में कुछ और दे रखा है मेरे भाई। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी से मैंने अपनी तरफ से नीचे गुणा कर ली, नीचे और नीचे गुणा कर ली तो मैंने अपनी तरफ से ऊपर भी गुणा कर ली। ये ऐसा इसलिए कर लिया मैंने, ऐसा करने से नीचे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी फॉर्मूले का ये पार्ट मिसिंग दे रखा था, ये दे रखा था, तो मैंने इसकी गुणा कर ली इससे ऊपर भी, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ऊपर तो हो गया 2 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे हो गया है ए क्यूब
माइनस 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर 1 2 और 2 - 1 1। तो ये तो खत्म ही होगा, नीचे तो खत्म ही हो गया। और इज इक्वल टू ए इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस बी इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस सी। अब 2 की पावर 2/3 के साथ जो भी गुणा में है वो ए है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, 2 की पावर 2/3 के साथ गुणा में कौन है? 2 की पावर 2/3 ही नहीं है सर। और 2 की पावर 2/3 नहीं है तो इसका मतलब ए का मान कितना माना जाएगा? क्योंकि हम ये मानेंगे वो जीरो रहा होगा, 0 इंटू समथिंग, वो जीरो हो गया। अब 2 की पावर 1/3 के साथ गुणा में कौन है? तो इधर 2 की पावर 1/3 के साथ गुणा में कौन है? तो यहां से बी का मान कितना माना जाएगा? जब इसके कोई नहीं होता तो गुणा में क्या माना जाता है? अब इसके जोड़ दिया तो यहां सी का मान कितना माना जाएगा? सी का मान कितना माना जाएगा? तो ए बी सी का मान ही तो चाहिए। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला तो गिवन ही था। अरे ये तो गिवन ही था, मुझे दिखाई दिया a - b नीचे गुणा कर दिया, a - b ऊपर गुणा कर दिया, नीचे a³ - b³ बन गया। a³ - b³ बनते ही नीचे वाला पोर्शन खत्म, क्योंकि 1/3 था ना, इंटू में 3 करूंगा तो 2 बच गया। लिख के बताऊंगी बड़ी बात। और ये तो खत्म हो गया, ऊपर ऊपर का पोर्शन बच गया, फिर कंपेयर कर दिया। नोट करिएगा जी। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइप आ गई। नेक्स्ट टाइप आने से पहले आप आ जाओ टाइप नंबर 16 पर। टाइप नंबर 16 पर ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छाट के रखे हैं यहाँ। तो a³ माइनस b³ -3a² b प्लस 3ab²। इसने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x
x का कोफिशिएंट, मतलब देखो यहां तो x क्यूब है, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसने कहा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है गुणांक, मतलब x के साथ क्या क्या गुणा में बैठा है यहाँ नोतिया। बस इस बात के 2 नंबर दे रहा था। किसी बच्चे को लगे कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी 3ab इंटू में ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? दोबारा देखो रहे, एक्स क्यूब माइनस का 27 वाई क्यूब माइनस 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 तिया 27 वाई स्क्वायर एक्स। अब मैंने इस बात को डायरेक्ट याद रख रखा है कि a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस माइनस, ये तो सारी दुनिया को याद रहता है, मैंने इसको अगले फॉर्म पे याद रख रखा है, a क्यूब माइनस माइनस माइनस, देखो यहां तो माइनस ही रह गया, 3a² और माइनस माइनस 3ab², a क्यूब बी क्यूब माइनस का 3a² प्लस का 3ab। वो मैं माइंड में माइनस प्लस गलती पता क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं तो माइंड में दोहरा लेता हूं, a माइनस बी है, यहाँ माइनस है, तो वो पीछे माइनस बी है, बी के साथ गुणा होगा, सेकंड वाली टर्म से गुणा होगा, तो ही तो वो प्लस में बनेगा। बात समझ आ रही है? अगर ये नहीं आए तो पेन चला के पहले ये लिखना फिर ये लिखना, और आ गया तो दिमाग चला के सीधा ये लिखना, और यही काम मैंने किया यहां पर, ए क्यूब माइनस माइनस 3a² प्लस 3ab²। और अब इसने पूछा मेरे से एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब के साथ में कौन है, तो एक्स क्यूब के साथ में कौन है मेरे भाई, एक्स के साथ में, एक्स के साथ। इससे अगला क्वेश्चन कर दो बस, अब आप रुको मत, अब तो अगला क्वेश्चन आप झटाक से कर डालेंगे। आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लिए कतई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू b²। और अब कुछ भी पूछ ले, y का गुणांक रे, y का गुणांक 50 तिया, y का गुणांक पूछा है भाई, बात समझ में आई? कर पाएंगे? हो गया इजी। अब आ जाओ मेरे भैया, 209 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये प्रीवियस ईयर के छाटे हुए क्वेश्चन है कुछ, ताकि टॉपिक के अंत में आ जाए जब, तो फिर उसको रिवीजन हो जाए पुरानी बातों का। 209 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, 209।
अल्टीमेट आंसर, अल्टीमेट वो ये पता है क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका आपको, याद आया कुछ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ना, पढ़ो पढ़ो। ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब जब ए माइनस बी लिखोगे कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो भाई ए का स्क्वायर करो ना, 3 का स्क्वायर 9 पंजा 45 एक्स, क्योंकि नीचे है ना ए माइनस बी, तो और अरे और प्लस का बी स्क्वायर, और मेरे भाई 3√10 XY, 3√10 XY इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और √10 CXY, √10 CXY। अब मुझे पता जो एक्स स्क्वायर के साथ में बैठा है वो कौन है, ए कंपेयर तो अभी अभी करवाया था भाई, कंपेयर तो देखो अभी अभी करवाया था, आपको याद होना चाहिए। तो मुझे बताओ एक्स वाई और √10, एक्स वाई और √10 के साथ कौन है, तो एक्स वाई √10 को छोड़ दो ना, सी कितना आया रे, अरे सी तो 3 आ गया। और अब रख दो भाई वैल्यू, अब रख दो वैल्यू, ए प्लस बी माइनस, माइनस क्या है 9 C, 45 2 47, 47 माइनस 27, तो आंसर इज 20। ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर में और भी क्वेश्चन है, वो तो मैंने एक फॉर्मेट बताने के लिए क्वेश्चन रख दिया था कि भैया ये तो क्वेश्चन ये फॉर्मूले में ऐसे क्वेश्चन में करवा, तो बीच में भी रखाऊं, लेकिन फिर उसने ना ऐसे क्वेश्चंस को ना रूट के साथ देना शुरू कर दिया, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन है रूट के लिए करवाया है। मुझे बताओ कोई भी डाउट है तो, समझ में आ गई बातें, बोलो। इससे अगले नंबर क्वेश्चन में जो सबसे आखिरी है ना उसको -2 CA कर दो, वो 2 गायब है वहां से। इससे अगले नंबर क्वेश्चन में जो सबसे लास्ट में लिखा है ना, सबसे जो लास्ट में लिखा है उसको 2 लिख लो बस, वहां 2 लिखते ही बात बन गई रे। अगर 2 लिखते ही आप में पहचानने की ताकत है तो पहचान डालो, 2 लिखते ही अगर आप में ताकत है तो लगा डालो भैया। ए प्लस बी प्लस 2C है, अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब है कि ये वही आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, याद आया। तो इसका मतलब ये आया एक्स क्यूब, मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ABC, याद है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो रे, ऑप्शन ऑप्शन ए क्यों बाहर हुआ पहले तो ये बताओ, क्योंकि सी का क्यूब करेंगे तो 8 आना चाहिए, ठीक है ये तो तुम पहचान गए। ऑप्शन बी क्यों बाहर हुआ, क्योंकि लास्ट में 3ABC और सी की जगह है 2C, बात समझ में आई, वहां 6 आना चाहिए, वो इसलिए बाहर हो गया। ऑप्शन सी भी बाहर कर दिया, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, समझ में आई बात है। सही आंसर से ज्यादा जरूरी इस बात की थी, ज्यादा महत्ता इस बात की थी कि कौन सा आंसर है नहीं हो सकता। 211 नंबर क्वेश्चन, हो तो ये तो 209 के जैसा ही है, 211 तो 209 के जैसा ही है। ऐसे क्वेश्चन को तो तुम अब छोड़ोगे नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन को तो तुम कच्चा चबा जाओगे, चबा जाओ। कर दो कार्यक्रम आज तो, कर दो भैया कर दो कार्यक्रम, मत छोड़ो आज।
क्या आंसर आ गया कि कुछ और बता रहे थे? आज मंगलवार, आज इसको नहीं खाओगे? ये कौन सा मांसाहारी है? मतलब ये क्वेश्चन को खाना तुमने मांस खाने के बराबर लगा लिया क्या? अच्छा, फास्ट है आज आपका, इसलिए आज क्वेश्चन नहीं खाओगे। आज आपको क्वेश्चन खा जाएगा। अगर क्वेश्चन ने तुमको खा लिया तो फिर मैं देखूं तुमको। और अब मैंने टारगेट भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं 3। अब बस उन तीनों ने, अगर उन तीनों में से किसी ने आंसर दे दिया तो तीनों बच जाएंगे। ना तो आंसर, वैसे मुझे उम्मीद है नहीं वो बचेंगे। मत करो, शाबाश करो। आंसर आना चाहिए, जॉब आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए। आंसर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बता दे आंसर आ गया। अगर ये आ गया तो 213 निकाल दे। फिर 213 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिसका ये हो जाए रे वो 213 करना भाई। मत बताओ भाई बताओ। 5x² 3 9 × 27 y², और 3√15। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 27 और सी की वैल्यू 3√15। तो ए की वैल्यू 5, तो 30। 30 और 27 57। 57 माइनस 45 12। मेरे बोर्ड पर लिखने की नीड ना पड़े। और जिसका ये हो जाए वो 213 तो ऐसे झट से करेगा जैसे मुझे भी पता नहीं चलेगा। 213 को तो उड़ा डालो। ऐसा ही घर पे करना, ऐसा ही यहाँ पे करना, कर डालो। पेन और दिमाग रुकना नहीं चाहिए। पेन और दिमाग रुक गया तो कैरियर रुक जाएगा। कर डालो भैया, कर डालो। हो गया? इससे अगला कर भाई। 212 हो गया। दिखाओ कहाँ किया। वेरी गुड। तुम कभी मन से क्लास में आती हो? पढ़ने आया करो। 212 अब करना शुरू किया है क्या बाबूजी? मैंने एक तो आपको आइडेंटिफाई कर रखा था। 212 कर लिया गया। मैं 212 कह रहा हूँ, 211 है। नहीं हुआ? हाय 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 हाय, मजा आ गया। अरे ढक्कन, ये फॉर्मूला था। रिया जी चीज कहाँ है? वो क्वेश्चन कहाँ है जो मैंने लिखवाया था? ये फॉर्मूला अप्लाई करना। हाँ। अरे भाई क्या करूं मैं कुछ बच्चों को जो पढ़ना चाहते नहीं है। घर वाले चाहते हैं इंस्पेक्टर बने, ये चाहते हैं हम बेरोजगार बने। अब देखते हैं घर वाले जीतेंगे कि ये जीतेंगे अगले एपिसोड में। और क्या बोले भाई। बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ 211 नंबर। A³ माइनस B³ और डिवाइड करना है A-20। इधर देखना भाई, जिन बच्चों के लिए जी का जंजाल बना हुआ, इधर देखना रे। तुम किसी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते, तुम्हारा दिमाग उस पोजीशन पे पहुंच गया।
मेरे भाई ए माइनस बी। मेरा किसी भी बच्चे को, जैसे मैं पीछे उस बच्चे को कह गया, इस बच्चे, मेरा किसी बच्चे को कोई डांटने का या किसी का टोंट वाले बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा क्या दिक्कत आ रखी है कि क्यों नहीं समझ पा रहे आप। कंसंट्रेशन की समस्या है मेरे भाई। और मैं, डॉक्टर अगर दवाई बता रहा है, कमी बता रहा है, आपके बेनिफिट की बात है। आप उस बात को उल्टा लोगे, ले लो, बीमारियां वही कैंसर बन जाती है। अपने फील्ड का कैंसर क्या है? बेरोजगारी। बात खत्म। अभी इलाज कर लोगे तो कर लोगे। ऐसा क्या दिमाग हो गया? रील कैसे समझ आ जाती है? रील वाला क्या कह रहा है? इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है भाई। इसका फॉर्मूला ही नहीं पता भाई, क्या अप्लाई करेंगे ये बच्चा? और इसका फॉर्म बीच में मैं, और एक बच्चा कहे ना कि सर मेरे को ना ये फॉर्मूला याद नहीं है। अरे तुझे मूर्ख याद नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ? मैं बीच में क्वेश्चन करा क्या यार? मैं अगर बीच में क्वेश्चन भी बताऊं, क्वेश्चन नंबर 98, 99 मैं क्वेश्चन करा क्या यार? और उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही फॉर्मेट के क्वेश्चन 101, 102, 103, 100, 101, 102, 103 मैं क्वेश्चन करा क्या यार? फिर वो कैसे किए? फिर तुमने हाथों भर ली घर पे आके कि हाँ जी हमने तो घर पे जाके रोज पढ़ते, हमसे मेहनती इंसान नहीं है, वहां बताया था। और अब भाई ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। मेरे भाई ये वैल्यू बच गई ये वाली। क्या अब तो पल्ले पड़ गई ना बात है? और भाई अब सर ए कहाँ है? अरे यहां से पहचान ले नीचे से। अब कोई बच्चा कहे कि भाई ये नीचे कहाँ लिखा हुआ है सर? अरे ये जो डिवाइड में लिखा है ये नीचे ही माना जाता है भाई। ये जो डिवाइड है ना, तो इसका मतलब ये तो ए है और ये बी है, तो रख दे अब ए स्क्वायर 5x², बी स्क्वायर 3×3 = 27y²। पता नहीं क्या करके बैठे, कभी यहां माइनस कभी यहां प्लस। लफड़ेबाजी एक ही बात में है, ध्यान नहीं है। पता नहीं कहां ध्यान रखते हैं। इतना कैसे, इतना मोटा दिमाग हो गया तो कैसे 10 12वीं पास की भाई? फिर राजस्थान बोर्ड पे सवाल उठेगा? सोचने वाली बात है यार। बकवासबाजी कर रहे हैं बैठे बैठे। पता क्या करना था? ए स्क्वायर, सेम क्वेश्चन पिछला करवा चुका, पिछले में ध्यान नहीं दे रहे। प्लस का साइन बी स्क्वायर, प्लस का साइन ए और बी दोनों की, ये तो 3√15 x और y ये बचेगी। और इज इक्वल टू में जो भी दे रखा है, इक्वल टू में क्या दे रखा है? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। और इक्वल टू में क्या दे रखा है? इक्वल टू में दे रखा है भाई ax² प्लस का by² प्लस का cxy। x² के साथ कौन है? a। x² के साथ कौन है? a। y² के साथ कौन है? b। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 27। और c, और xy के साथ कौन है? c। xy के साथ कौन है? 3√15। पता नहीं भाई कहां दिमाग रखते हैं, कहां ध्यान रखते हैं। इतना बचपना थोड़ी होता है। इतना ही बचपना है तो भाई फिर आज पीजी छोड़ो, तो भी नहीं बात छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। आपको लगे सर डांट देते, क्या करें भाई सर? 6×5 प्लस का 27 माइनस में √15 और गुणा में 3√15। और भाई ये आंसर आना था 12। बताओ ढक्कन एज इट इज बैठे हैं। क्या उम्मीद रख लूं मैं घर पे जाके 11,000 प्लस कर लेंगे? कुछ नहीं करोगे तुम। और जो बच्चे कर रहे हैं उनको मेरा दर्द समझ आ रहा होगा कि भाई बिल्कुल सही बात है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है ना जो छोट रखी हो बताने में। एक बात बता दो जो नहीं बता रखी हो। मैं करने का देता हूं तो किसी को भी चेक कर लो, ढक्कनों को यही नहीं मुझे समझ में आता है, तो ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन कर कहां रखा है। थोड़ी सी उम्र से 2 साल बड़े होकर सोचो जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो आज के 2 साल के बाद जब आप सिचुएशन में रहेंगे ना, वो बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी आपके लिए। उस वक्त ना मैं डांटने वाला रहूंगा, जब सिर पे माँ बाप का साया रहता है ना तब तक माँ बाप दुश्मन है। जब बाई डिफॉल्ट अगर माँ बाप का साया हट जाता है उसके बाद पता चलता है कि दुनिया क्या थी। माँ बाप तो एक छाता थे, धूप से बचा रहे थे। तो जब तक इस क्लासरूम में बैठे हैं ना तब तक सर दुश्मन है। सर की बात
बड़ी सौंधिया जाती हैं। और जब इस क्लासरूम के बाहर जाकर और जब कोचिंग पूरी हो जाती है, बच्चा खुद तैयारी करता है, फिर कभी कभार मिलने आता है, उस दिन उसको ये फील होता है कि देखो क्लास के अंदर किस तरीके से हमको संभाला जाता था, किस तरीके से बताया जाता था, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर जो बच्चा इसका साथ ही ना चले तो उसका किया ही क्या जाएगा भाई। बताओ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर भाई, कि यहीं से दिखाई दे रहा था कि भाई a माइनस बी से a माइनस बी कटेगा, ये बचेगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बचेगा, तो सीधा मैंने ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एक लाइन लिखनी थी, आंसर आना था। पता ही नहीं करते क्या है भाई। इतने क्वेश्चन बोर्ड पे करा दिए हैं व्यवस्था के साथ। अगर दिमाग से रोज काम करें, धीरे 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 रोज काम करें, डाउट काउंटर पे पूछें तो बात बनती है। फिर 213 भी ऐसा ही क्वेश्चन है रे। अगर ध्यान देंगे तो a माइनस बी है ना, तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स वाई प्लस का सी वाई स्क्वायर। समझ आ रही है मेरी बात। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए की वैल्यू 4, वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा सी। वाई स्क्वायर के साथ कौन है, तो वाई स्क्वायर के साथ कौन है, और एक्स वाई के साथ, एक्स वाई के साथ कौन है, तो बी का मान कितना आएगा 6। तो 2a प्लस बी माइनस सी, 8 और 6 14, 14 माइनस 9। बताओ भाई कहां डाउट है रे भाई, बताना। कहीं डाउट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ढक्कन पता नहीं करते क्या रहते हैं बैठे 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 बैठे। इतना तो इंसान, इतना तो अगर कोई मेरे को डांट देना तो कसम से मैं गोली खा जाऊं, मीठी मीठी, जहर वाली नहीं भाई। कभी कोई सोचे मीठी गोली खा के फिर मैं सोचूं की बात तो सही है भाई। रोज रोज डांट से खाए बेहतर मैं काम करने लग जाऊं फिर तो। लेकिन जी अगर हम काम करने लग जाएंगे तो हिंदी की कहावत फेल हो जाएगी, चिकना घड़ा। चिकना घड़ा क्या होता है, जिस पर जिस पर कोई बात ना रुके, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता नहीं चलता। तो समय के साथ समझदार तो सभी होते हैं, समझदार उसको माना जाता है जो समय से पहले चीज को सोचकर और उस हिसाब से एक्शन ले। गांव में आपके माँ बाप कितनी उम्मीदों से बैठे हैं कि भैया बच्चा जॉब लगेगा, बच्ची जॉब लग जाएगी और फिर उसके बाद व्यवस्थाएं बदलेगी, हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी। उनको क्या पता है कि यहाँ जॉब तो बाद की बात है, यहाँ रील छूटे तो बात बने। और अभी लग रहा होगा अगर अब छोड़ दी तो रील छोड़ दी, हमको लगेगा कोई नहीं छोड़ रहा ना, फेल होने वाला कोई नहीं छोड़ रहा। तुम सही कह रहे हो। नहीं तो इंसान है तो यार बात में अगर कोई बात कही है ना, उसका फर्क नजर आना चाहिए। फिर अरे बात कह दी और फर्क नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं ये भी समझ गया कि आदत तुम्हारी एक दिन में नहीं बनी है, ये आदत तुम्हारी घर पर भी है। कि जब तुम छुट्टी में जाते होगे घर वाले कहते रहोगे खाना खा ले, बोला खा रहा हूं रुक जा, अभी खा रहा हूं रुक जा, अभी ये आदत घर पर भी है। तो मेरे यही गलत बात है भाई आपकी। 214 नंबर क्वेश्चन, 7 आंसर टिक कर देना भैया, ये सारे बच्चे अपने आप करेंगे और कुछ नहीं है भैया इसमें। 215 नंबर क्वेश्चन, 215 का भी साथ ही आएगा। तो 215 नंबर क्वेश्चन को भी आप ही टिक करेंगे भैया, साथ और घर से करके देखेंगे। और नहीं होगा तो सिर्फ मेरे से पूछना, लेकिन पहले मुझे कॉपी दिखानी पड़ेगी कि सर देखो मैंने करके देखा तर नहीं हुआ। यकीन मानो मैं सारे कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। आके ऐसे ही कह देना कि जी मेरे से नहीं हुआ तो मेरे को भरोसा नहीं होगा ना, करके नहीं देखा। आप करके देखो, नहीं होगा ना, मैं एक एक चीज बताऊंगा, कतई बिना डांटे हुए बताऊंगा। मुझे खुशी होगी कि बच्चे से नहीं हुआ ना, उसने एटलीस्ट आके पूछा तो सही। 216 सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। 216 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बस अब देखो भाई, एक ही जगह बात है 2x प्लस 2y। एक ही जगह तो है 2x प्लस 2y का क्यूब। बाहर 8 था ना, मैंने अंदर ले लिया, 2 का क्यूब तो 8 ही होता है। ये a है और माइनस ये b है। ठीक है, देखो हाँ, ये a है भाई और ये, अब ध्यान देना ध्यान देना, a माइनस बी, तो a को रखो 2x प्लस 2y और माइनस बी तो माइनस एक्स प्लस वाई। 2x में से x गया तो, और 2y में y जुड़ा तो, क्या यही दे रखा है? इतना पार्ट तो उसने खुद ही सोल्व करके दे रखा है। बोलो कोई डाउट है तो? अब मुझे क्या करना है, इधर ध्यान देना भाई। फिर जिन बच्चों को इधर ध्यान, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, मन की मर्जी से चलते हैं। सर देगा इधर ध्यान दो, ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि सर की बात की वैल्यू नहीं बची। उसने अपने माँ बाप की बात की वैल्यू ना, खुद की बात की वैल्यू है, इसलिए वो ही बच्चों की कंसंट्रेशन गायब है। नहीं तो मैं मान ही नहीं सकता यार, इतने एफर्ट लगाने के बाद बच्चे की कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट ना हो, रोज समझाने के बाद, रोज डांटने के बाद इंप्रूवमेंट ना हो। इसका मतलब वो यार, वो कहानी होगी कि अंडर एक्सल मिसाइल, बस उसको जिंदगी जीनी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कल को क्या हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जब बात का वजन होना चाहिए भाई। ये a माइनस बी तो सोल्व करके दे रखा है। अब आओ जी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करो। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 8। यहां तक किसी को डाउट? बोलो ब्लैक टी शर्ट वाले भैया, आपसे जो पूछा था ये कैसे आया, बताओ मुझे। नहीं पता ये कैसे आया, ये बता फिर। ए ए में से बी किया माइनस किया है, हाँ, और ये यहां क्या लिखा हुआ है अब, और ए क्या माना है आपने, ये माना है ना। और तो इसका स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर करना है ना। तो मेरे भाई आपकी गलती नहीं है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अलजेब्रा पूरा होने को हो रखा है, देख रहे हो हालात। क्या किया जाए बताओ। कहना बड़ा आसान है कि अलजेब्रा अलजेब्रा बहुत मुश्किल टॉपिक है, समझ में नहीं आया। ए प्लस बी का स्क्वायर याद नहीं है, 180-90 क्वेश्चन हो गए। सोच रहे हो कितनी मेहनत हुई होगी घर जाकर। 50 क्वेश्चन पिछले पिछले वाली शीट के हो गए, 180 क्वेश्चन यहाँ हो गए। टीचर भाई खून 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 रह गया मेरे अंदर, ले जाइए भी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा भाई। बताओ क्या करूं भाई, इससे ज्यादा और क्या करूं। ए स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और 2 और ए और बी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये लिखा है भाई मैंने। वो तो भला हो तूने कम से कम इस टॉपिक में तो पूछा, ये भी बड़प्पन है आपका। अगले में पूछ लेते तो क्या कर लेता मैं। अब भाई, अब करना है मेरे को चलो उसके साइड वाला भाई बता दे बी क्या है। बी क्या माना इस क्वेश्चन में, बी एक्स माइनस वाई, ये वाला जी, ये वाला, तो ये वाला है, तो इसका स्क्वायर कर भाई। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। क्या यहां तक बात क्लियर होगी? और अब क्या करना है, ए और ए, अब इनकी मल्टीप्लाई। तो भाई मैं यहां करता हूं, 2x की इससे गुणा की,
2x²। 2x की इससे गुणा की तो, और अब 2y की इससे गुणा की तो, और माइनस इससे गुणा की तो, बोलो हाँ है ना। इसको यहां रख दूं प्लस का, गड़बड़ है। गड़बड़ है। 2x² माइनस का 2y², 2xy प्लस का 2xy, और माइनस का 2xy। ये तो आपस में कट ही जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, नीचे तो x+3y है ही, इसको तो मैं हटा दूं। 4x² और ये x², और ये 2x², 4y और एक 5 माइनस 2, 8x में से 2, 6। ठीक है, यही तो आ गया। और ये किसके बराबर दे रखा है। अब इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये तो लिखा हुआ है, इसके साथ में लिखा हुआ है, इसके साथ में ब्रैकेट में देखोगे तो a² लिखा है, तो x² के साथ कौन है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, और by² लिखा है, cy² लिखा है, तो y² के साथ कौन है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, और मेरे भाई bxy लिखा है, तो xy के साथ 6, तो b का मान है। बात क्लियर है। अब a 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया। अब तो भाई अब कर दो जो भी आंसर आएगा। a की वैल्यू 7 माइनस 6 और माइनस 3, तो आंसर इज -2। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। फॉर्मूले गायब हैं, फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले वाले पार्ट पर लगभग यार 180-90 क्वेश्चन करा दिए। इससे ज्यादा तो भाई ना आपकी हिम्मत है, और मेरी तो हिम्मत का करोगे ही क्या तुम। 217 को एक बार छोड़ो, 218 पर आओ, सेम ही क्वेश्चन है ये भी।
क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो भाई कि इसका फॉर्मूला मैंने ये रख लिया, ये समझ आ गया भाई। अब देख यहां पर क्या दे रखा है, इक्वल टू में ए एक्स दे रखा है, तो एक्स के साथ जो बैठा है वो ए का मान है। फिर आगे उसने दे रखा है प्लस का बी वाई, वाई के साथ जो बैठा है वो बी का मान है -3, क्योंकि यहां पर -3 वाई है और उसने क्या दे रखा है प्लस बी वाई। बात समझ आ रही है? तो बी की जगह बी के यानी इसके साथ में कौन प्लस, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 2x प्लस, बात समझ आई? तो इसलिए बी के साथ कौन बैठा है -3। अब आगे कहा सी एक्स स्क्वायर है, तो सी इक्वल टू कितना है, आगे कहा माइनस का डी वाई स्क्वायर, तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 6xy, तो वहां 6xy है ही, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस -9, 9 और 4 13, 13 में से 3 गया 10 और 2, अरे तो आंसर इज 12। अब अब आप ना 4 पे छोड़ दो, 3 4 पे छोड़ दो जो आपकी साफ कॉपी है, ताकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन उसमें करवा दूंगा। तीन तीन छोड़ना चाहो 4 छोड़ना चाहो, पहले शीट नंबर 4 के मुझे कुछ क्वेश्चन कराने हैं, पहले ये कराता हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले वो कराता हूँ, क्योंकि वो जो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट है ना, पिछले 2.5 साल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उससे, मतलब उसने इस बात को आउटडेटेड मान लिया, लेकिन मैं करवा दूंगा लास्ट में कि जो बच्चा करना चाहे कर लेना। अभी पहले काम काम की बात कर लेते हैं। तो अब आ गई सीट नंबर 4, सीट 2 हो गई, सीट 3 हो गई, अब सीट 4 ही है जो कुछ है, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। इसमें दो छोटी छोटी बातें हैं, ये मैंने सीट नंबर 3 में जानबूझ के नहीं डाली बस। देखो भाई दो बात क्या क्या है, इतनी सी बात को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा जी x की वैल्यू दे रखी है √6 प्लस √5, एक बार के लिए मान लिया मैंने, तो मेरे को निकालना है 1/x की वैल्यू, तो 1/√6 प्लस √5।
इसको खत्म करने के लिए एक होता है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, यानी जो यहां साइन प्लस है ना, उसके अपोजिट साइन से ऊपर गुणा कर लो, उससे नीचे भाग कर लो, ये हो गया। तो मेरे भाई ये ऊपर तो आ गया है √6 माइनस, और नीचे आ गया a+b, तो a² माइनस √6 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, और 6 - 5, तो नीचे तो यानी डायरेक्ट आ गया। अब मेरा ये कहना है कि भाई आप इसको ना ऐसे मत करो, ये वाला अप्रोच गायब कर दो आप। जब जहां पॉजिटिव है या नेगेटिव होता, अपॉन a² माइनस b², तो यहां तो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 - 5 1, तो 1 है, तो नीचे लिखना ही क्या है। अगर 1 से अलग होता तो वो नीचे अपने आप आ जाता। अपॉन में a² माइनस b², डायरेक्ट डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकाला जा सकता है। बात क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है भाई, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, कंसेप्ट के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो अब यहां से एक बात और समझना मेरे भाई, जब भी, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, तो ये 1/x हो गया ना। अब मैं पहले एक चीज गलत लिखता हूं तो ही तो आप पहचान पाएंगे। मैंने दे दिया √5 प्लस √6, और मैं आपको कह दूं भाई 1/x निकालना, तो बच्चा गलत पता क्या लिखेगा? गलत हो गया। या तो अपॉन में -1 करो, और नहीं तो बड़े वाले को आगे लिखो, छोटे वाले को पीछे। क्योंकि देखो प्लस करते वक्त तो 3+4 और 4+3 दोनों सेम होते हैं, लेकिन 3 - 4 और 4 - 3 में अंतर हो गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब आप माइनस वाला अपने आप बढ़ाएंगे ना, तो हमेशा बड़े वाला नंबर। सर मैं पहचानूंगा कैसे बड़ा कौन है? स्क्वायर करके, रूट की संख्या है ना, स्क्वायर करके पहचान लो। तो जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूं, अब मतलब बड़ा नंबर मैंने यहां लिखा भी है तो पता चल जाएगा, लार्जर नंबर हमेशा। तो अब यहां से एक बात और समझ में आई, पहले यहां से बातें ही पूरी समझ लेते हैं। 1/x इज इक्वल टू √6 माइनस, अगर मैं अब यहां से मेरे भाई x प्लस 1/x निकालूं, x प्लस 1/x निकालूं, तो √5 से √5 कट गया तो 2, और अगर मैं x माइनस 1/x निकालूं, माइनस है प्लस है तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये तो समझना है ऐसा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि मेरे को x गिवन हो तो क्या मैं झट से 1/x तो निकाल ही सकता हूं, रेसिप्रोकल तो निकाल ही सकता हूं। अगर मुझे x गिवन है और मुझे x प्लस 1/x चाहिए, तो 2 इंटू लार्जर नंबर, 2 गुना बड़ी संख्या। और अगर मुझे ये निकालना तो 2 गुना
छोटी संख्या माइनस करना है, माइनस माइनस करेगा तो संख्या छोटी हो जाएगी, तो स्मॉलर नंबर लिख लो इस बात को। ये x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट करना है तो लिख लिख कर तो अपन वैसे ही निकाल लेंगे, वन अपॉन एक्स निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालेंगे। आज हवा बहुत तेज चल रही है ना, पतझड़ आ गया है, पतझड़ आ गया। आपकी जो होली से जस्ट पहले की क्लास देखते हैं कब तक करेंगे। ना ना, तुम्हारी छुट्टी वैसे ही रहनी होती है, जिसने जब छुट्टी करनी है करनी ही है। जिसने जब छुट्टी करनी है करनी है। आप में से मैक्सी बहुत सारे बच्चे तो संडे को जा ही चुके होंगे, लेकिन क्लास तो मंडे भी चलेगी, तो उनके लिए चाहे क्लास मंडे तक चले, चाहे ट्यूसडे तक चले, चाहे वेडनेसडे तक चले, जब जो जा ही लिए बात ही खत्म। तो इसलिए क्लास तो मंडे भी चलेगी ट्यूसडे भी चलेगी, बस कंफ्यूजन अभी इस बात में है कि वेडनेसडे चलेगी कि नहीं चलेगी बस। ये मतलब मंडे तो पक्का ही है, संडे भी क्लास है, संडे भी क्लास है। संडे क्लास हो गई और मोस्ट प्रोबेबली क्लास करेंगे ही, संडे क्लास हो गई तो फिर वेडनेसडे रहने देंगे, एक छुट्टी एक्स्ट्रा हो जाएगी। समझ आई बात को, घर जाएंगे बच्चे जो जिनको दूर जाना है तो। लेकिन ये है कि तुम लगातार आओ तो तुम्हें बेनिफिट होता। कुछ बच्चे हैं जहां से दिखाई भी देता कि हाँ ये बच्चे ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जहां कतई दिखाई देता है कि ये बच्चे भी बहुत ईमानदार प्रयास करें बेरोजगार रहने का। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चे अपने आप में बदलाव करते क्यों नहीं है। मैं मतलब वो साइंस समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेरोजगार रहने की इतनी धुन कैसे सवार हो सकती है किसी के अंदर। और मैं डांटना डपटता इसलिए हूं कि आप बहुत बच्चे हैं और घर के अपनों को ही डांटा जाता है, प्रोफेशनलिज्म में कभी डांट डपट नहीं आएगी, वहां तो मीठा बना जाता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप छोटे बच्चे हैं भैया, आपको नहीं पता है तो शायद डांट डपट कर, डर कर, समझा कर ही पढ़ लें, बस इतनी सी बात है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन का टाइम है क्या? मुझे सुपर 50 वालों से नहीं, टाइम नहीं है, चलो फिर कल करेंगे। मुझे सुपर 50 वालों से बात करनी, तुम बाद में पानी पीना भैया, बाकी बच्चे तो अभी चलो और जाकर बढ़िया पढ़ाई करो, और सुपर 52 वाले बच्चे बैठे रहना। आपके लिए अभी मुझे